Hi everyone. Today I am going to summarize the book 4 Seconds written by Peter Bregman. It's a very good book. इस बुक में अथर ने अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं. सो टुडे मैं चार पॉइंट्स में आई एम ट्राइंग टू समराइज द बुक्स. फर्स्ट में उन्होंने ये बताया है कि जब भी आपका वर्क प्रोसेस चलता है तो उसमें दो एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक निगेटिव एनर्जी. तो जब निगेटिव एनर्जी आपके माइंड्स में आती है तो उसमें निगेटिव इमोशन का फ्लो होता है. तो अथर ने ये बताया है कि जब भी निगेटिव इमोशंस का फ्लो आपके ब्रेन में हो तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाइए और एक लंबी सांस खींचिए. ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट. ये जनरली ये 4 सेकेंड का प्रोसेस होता है. इस पीरियड के बाद आपका थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. इसका इन्होंने एक साइंटिफिक रीजन बताया है कि ह्यूमन ब्रेन के पिछले हिस्से में एक एमिगडाला होता है. जब आपके ब्रेन में निगेटिव इमोशंस होते हैं तो एमिगडाला काम करता है और एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप ब्रेथ लेके कुछ टाइम दे देते हैं तो आपका वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफटी में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी सोचने की शक्ति होती है और उस जो भी काम में आपका निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव की तरफ आपका कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कि पर्सन को हमेशा देयर आर टू टाइप्स. एक होता है आपका साइंटिफिक अप्रोच और दूसरा होता है एक परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. होता क्या है कि जनरली ह्यूमन जितने भी हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं कि अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ तो फिर वो एक निगेटिव एनर्जी निगेटिव इमोशन की तरफ चले जाते हैं. लेकिन जनरली लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि आप जो भी काम स्टार्ट करें और तो सब काम में आपको सफलता मिले. तो अथर ने इस पर फोकस मारा है कि हमेशा आप साइंटिफिक अप्रोच रखें. कि जनरली होता क्या है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जब कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं. वो रिसर्च सक्सेसफुल हो या ना हो वो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. तो ह्यूमन लाइफ में भी यही चीज़ें काम करती है. एक साइंटिफिक अप्रोच से ही प्रॉब्लम्स को हम लोग को सॉल्व करना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बताया है फोकस्ड अप्रोच. फोकस्ड अप्रोच में ये बताया है कि जनरली होता है कि हम लोग वर्क के शेड्यूल में अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम जैसे ही काम कंप्लीट करते हैं हम दूसरे सोशल मीडिया या ईमेल या अपने मोबाइल में लग जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. तो उन्होंने फोकस पे काफ़ी इस पर फोकस डाला है कि जब भी आप उससे बेटर ये है कि आप काम ख़त्म करने के बाद अपना एक अलग एरिया बनाएं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा दूर रहें और किसी से कन्वर्सेशन कर लें या नेचर में जाके कुछ वॉकिंग कर लें. तो उससे एक अलग एनर्जी आपके अंदर एक क्रिएट हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि हमेशा जब भी आप कुछ वर्क को स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग्स आती है. तो नेगेटिव फीलिंग्स को ना देखते हुए हमेशा अपने टारगेट की तरफ फोकस करें, जिससे वर्क को कंप्लीट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है तो अपने सेल्स पर्सन में वो कॉल्स को अवॉइड करता है. कॉल्स को अवॉइड इसलिए करता है कि उसको लगता है कि मैं कॉल्स करूँगा और वो पता नहीं वो मेरा मेटेरियलाइज होगा कि नहीं होगा. तो जनरली उस केस में वो सब फीलिंग्स के चलते वो एक्शन लेने से डरता है. लेकिन हमेशा पर्सन को अपने लास्ट गोल्स पे फोकस करना चाहिए. फीलिंग जो भी आए आपको आगे बढ़ते जाना है. यही 3-4 पॉइंट्स है. सो इट्स अ वेरी गुड बुक. इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड. आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रीड द बुक. थैंक्स.